चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये 2 बार पूछ रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। शायद हाल फिलहाल में ही पूछा है ये, एंड सब नॉर्मल है क्या कि बस ये डेफिनेशन है सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है, अगर ये बस यही तुम लोग को जानना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई कर्व है fx, ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व हो गया। मान लो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है x, y, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये P है, ठीक है। और एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो टेंजेंट नॉर्मल, ये P, हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है बस वही तुमको याद रखना है, ठीक है। देखो पीटी जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीटी। मतलब कोई पॉइंट है फंक्शन का, वो एक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे काटा, टी पॉइंट पे काटा है, तो वो जो डिस्टेंस होगा पीटी, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अब बता दो, ठीक है। और उसी तरह बताओ तो पीएन क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस से, लेंथ ऑफ नॉर्मल। देखो हाँ, लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा पीएन, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे है एक सब टेंजेंट है और एक सब नॉर्मल है। तो सब टेंजेंट क्या होता है, क्या होगा, ये लेंथ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सब टेंजेंट, और इसको क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल। और ये एम कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट से डायरेक्टली परपेंडिकुलर खींच देना है, तो वही हमारा एम पॉइंट आ गया, ठीक है। ये याद रहेगा सभी को, ठीक है। याद रहेगा ना अनुज, ये याद रखना, लगातार 2 साल में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सब टेंजेंट का लेंथ बोलने बोला था। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादा अगर पॉपुलर नहीं होता है क्वेश्चन, तो पहले तो डिफाइन करता है, मतलब एग्जाम में ही पहले डिफाइन कर देगा कि सब टेंजेंट इसको बोलते हैं, सब नॉर्मल इसको बोलते हैं, आप सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का लेंथ निकालो, ठीक है। तो ऐसे बोल देता है, लेकिन बोला नहीं था, ठीक है। तो मतलब आईआईटी एक्सपेक्ट करता है कि सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब देखो कोई भी फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो मेरे को निकालना होगा फंक्शन, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और एट पॉइंट x, y पे dy बाई डी एक्स बता दिया है, विच इज tan थीटा ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बताना। तो जैसे ये पॉइंट हो गया x, y, टेंजेंट हो गया ये pt, बताओ कोई बता पाएगा लेंथ क्या होगा। देखो फंक्शन मेरे को मालूम है, दिस इज गिवन, फंक्शन इज गिवन, ठीक है। दिस पॉइंट इज गिवन, ये भी क्या है, गिवन है, मतलब हम लोग को मालूम है। और जब फंक्शन दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स निकाल लिए, तो tan थीटा भी मालूम है हम लोग को। तो इन
tan थीटा के टर्म में या फिर जो गिवन है उसके टर्म में हम लोग को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट PT। बस देखो ये क्या है, थीटा होगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। चलो तो मेरे को क्या निकालना है, PT निकालना है। ठीक है, तो क्या करा जाए बताओ। मेरे को ये मालूम है y है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू y बाई PT। तो PT इज इक्वल टू y कॉसेक थीटा, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू y कॉसेक थीटा, बस हो गया। तो y तो मालूम ही है क्योंकि गिवन है, ये पॉइंट है, पॉइंट P पे बोलेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, या पॉइंट P पे बोलेगा लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालो, ठीक है। तो y कॉसेक थीटा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे आ गया। फिर ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये तुमको याद करने का मेरे को नहीं लगता है जरूरत है, सिंपल अगर तुम डेफिनेशन याद रखोगे तो आराम से निकाल लोगे, है कि नहीं सोनाली? यस सर। तो समझ में आ गया ना PT क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मेरे को बस PT निकालना है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, हो गया। अब चलो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ नॉर्मल फिर से बना देते हैं इस पॉइंट पे ना, पॉइंट P है सर उसमें एक्स सेक थीटा से भी निकाल सकते थे ना, सेक थीटा से। एक्स सेक हाँ थीटा। एक्स सेक थीटा, तुम बोल रहे PT, नहीं तो गलत है ना, ये ना x है, तुम इसको एज्यूम करके बोल दिए x। अच्छा हाँ। देखो ये सब ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करो, ठीक है। समझ आ गया ना x क्यों नहीं लिए थे, दिक्कत हो यस। जाता, ठीक। किधर, ठीक है। हाँ चलो अब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल PN होता है, देखना पड़ेगा। तो हम लोग को PXY गिवन है ना, पॉइंट गिवन है, और y इक्वल टू fx फंक्शन इज गिवन, ठीक है, ये सब गिवन। चलो तो PN मेरे को निकालना है, कैसे होगा PN बताओ। ये थीटा है ना, क्योंकि ये टेंजेंट है, PT इज टेंजेंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx है, ठीक है। ऐसा हो गया, ये तो 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, देखो कुछ नहीं कर रहे, ट्रिगो लगा रहे हैं सिंपल, ठीक है। अब हो गया मेरे ख्याल से, क्या आ जाएगा, फिर यही लेंथ है y, तो कितना आ गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू y बाई PN, तो PN इक्वल टू y कॉस हो जाएगा, नीचे आया तो सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा हो गया, ये क्या हो गया y सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट y
1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आगे समझ में? देखो हम बस सिंपल बोल रहे हैं, हमको ये याद करने का नहीं है। याद कर लो तो अच्छा ही है, लेकिन याद करने का नहीं है, जरूरत नहीं है। सब सिंपल है, तो तुमको डायग्राम याद रखना है कि किसको हम लोग नॉर्मल बोल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरह लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बता दे रहे हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, ऐसी था, पॉइंट पी पॉइंट ये निकालना है हम लोग को। क्या करें, तो बस ओके, तो बहुत आसान है। dy बाई डी एक्स मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या, y बाई tm। tm ही तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ठीक है। तो tm इज इक्वल टू y, इधर चला गया cot थीटा, सॉरी हाँ y cot थीटा हो जाएगा, हो गया, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसको dx बाई dy, ठीक है। यही पूछा था शायद 2018 में, ठीक है, लिंक ऑफ सब टेंजेंट। उसी तरह सब नॉर्मल क्या होगा, पी एन एम थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या आ गया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी एम बाई एम एन ही है एक्चुअली सब नॉर्मल। तो एम एन पी एम क्या है, वाई है, वाई कॉट थीटा तो tan थीटा, यही है, ठीक है। या फिर इसको वाई डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? और जनरली ये सब क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ है तो एट द एंड माइनस में अगर आ गया तो सिंपल क्या करना है, मॉड लगा देना है ना। लेंथ तो पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा, मॉड लगा देना अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव का केस आया तो, ठीक है। आर्यन समझ में आया? यस सर। कहाँ गायब रहो तो तुम, हाँ बोलो बोलो जल्दी। कुछ नहीं सर, इधर वो फोन थोड़ा खराब हो गया था। हेलो, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर तो आगे बढ़ते हैं। बनो, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। कर्व है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रहे, ठीक है, हरभरा मत जाना। कुछ है नहीं वैसे पैरामेट्रिक में, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। चलो ये बनाओ तो, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 3:19 हो रहा है, 24 से पूछेंगे।
5 मिनट बहुत ज्यादा है लेकिन। बन गया? कोई बनाया? √2a। √2a, देखते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें? सिंपल, कुछ नहीं करना है। ऐसे हम लोग ड्रॉ करके एक बार देखते हैं। ये अगर पॉइंट पी है तो ये पी एन है, हम लोग को एक्चुअली पी एन निकालना है। ये अगर वाई है तो मेरे को पी एन निकालना है, तो ये तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई पी एन। तो पी एन इज इक्वल टू वाई बाई कितना, कॉस कॉस थीटा। मतलब सिंपल पी एन इक्वल टू वाई बाई कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले tan थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा निकालने के लिए क्या, tan थीटा क्या है, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, देखो ये जो थीटा है, हम इन टर्म्स ऑफ किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टेंजेंट का रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है उस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट पी है उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका स्लोप क्या है, वो है थीटा। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स, तो पढ़े हुए हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कि डी वाई बाई डी थीटा करना होगा, डी एक्स बाई डी थीटा करना होगा। तो चलो, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, माइनस कॉस तो ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और अच्छा, यहाँ पे थीटा है तो हम लोग फाई लिख देते हैं। ठीक है, ये फाई क्या है, फाई क्या है, ये है फाई, दिस इज द फाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ना, मतलब चलो हम लोग पुट करते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो स्लोप आ गया 1, मतलब tan फाई इतना, तो cos फाई निकाल लेते हैं। तो cos फाई क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 ऐसे ऐसे, तो √2, तो cos फाई आ जाएगा 1 बाई √2। ठीक है, तो क्या आया था, पी एन इक्वल टू वाई बाई कॉस फाई। ठीक है, इसको फाई मान लो क्योंकि थीटा ऑलरेडी हमारे एक्सप्रेशन में है। ठीक है, यहाँ पे थीटा एक पैरामीटर है, ना कि टेंजेंट का ये टेंजेंट वाला थीटा। ठीक है, तो हो गया। तो y क्या है, पाई बाई 2 पे, y पाई बाई 2 पे a है, तो a बाई 1 बाई √2, √2 a आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन में जितना ग्राफ था वो बार बार रिवाइज करो। ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ उसके बेस्ट, ग्राफ को अच्छे से समझो। ठीक है, वही मेन इंपॉर्टेंट है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लो एक्स वाई, ठीक है, दो कर्व है, ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो बोल रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व
मान लो ये f1x है और ये f2x है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। इस पॉइंट पे बोलेगा कि दोनों जो कर्व है वो कितना एंगल बना रहा है एक दूसरे से। समझ आया क्या बोल रहे हैं? दो कर्व है ऐसे, मान लो ऐसे, और ये ऐसे काटा, ठीक है। तो पूछ रहा है पहला कर्व और दूसरा कर्व कि मतलब जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितना एंगल बना रहा है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना है। क्या करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे टेंजेंट खींचें कर्व नंबर 2 पे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक टेंजेंट फिर खींचें किस पे, कर्व 1 पे। तो जो इसके बीच में जो एंगल होगा वही क्या होगा, आंसर होगा हमारा। मतलब अगर बोला जाए एंगल बिटवीन द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया क्या बोले? बताओ सोनाली। कोई भी कर्व, कोई भी कर्व है, बोला गया कि इन इन दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या है, तुम लोग क्या करेंगे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। और ये कर्व नंबर 1 पे और कर्व नंबर 2 पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और इनके बीच का जो एंगल होगा ड्रॉ करेंगे। तो उससे फायदा क्या हुआ, जैसे मान लो कि कर्व नंबर 1 है और ये कर्व नंबर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व नंबर 1 पे dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx निकालने से फायदा क्या हुआ, dy बाई जब dx निकालेंगे कर्व नंबर 1 पे, तो क्या बताएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मान लो ये पॉइंट P है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन कर्व 1, ठीक है। वो क्या बता देगा, मान लो वो m1 है। उसी तरह कर्व नंबर 2 पे जब dy बाई dx करेंगे, ठीक है ना, कर्व अलग होगा, उसके लिए फंक्शन इस केस में क्या है, फंक्शन f2x होगा, इसमें क्या होगा, f1x होगा, ठीक है। ऐसा है मान लो, तो स्लोप क्या आएगा, m2 आएगा। अब अगर बोला ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व 2, ठीक है। निकाल दिए, m1 और m2 मिल गया। अब अगर बोला जाए कि एंगल क्या होगा इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये m1 क्या है, स्लोप ऑफ द दिस टेंजेंट एक नंबर कर्व पे, और m2 है स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व नंबर 2 पे, ठीक है। तो बीच का एंगल कैसे निकलता है, याद होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू, ठीक है। और जनरली हम लोग मॉड क्यों लगा दिए, क्योंकि हम लोग एंगल इन बिटवीन जो होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? हेलो, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू, आया समझ में? कोई बोलेगा? हाँ सर। ये ध्यान में रखना।
चलो इस पे क्वेश्चन बनाओ एक। फाइंड द एंगल बिटवीन, देखो यही सब पे क्वेश्चन रहता है बहुत ज्यादा ज्यादा, इन सब पे पैसेज आता है। चलो फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। अब बिटवीन द कर्व्स, तो पहले तो तुम लोगों का काम ये हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, शायद निकालना पड़ेगा क्या, देख लो देखो, बनाओ, सोचो। फंक्शन से लेके इंटीग्रेशन, ठीक है, 60% सिलेबस है। मतलब क्वेश्चन जो आता है 60% से आता है, 61 बोल सकते हो, 70%। सोनाली बनाओ। सोनाली, यस सर। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, है ना, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बताओ तो, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का कैसा होगा। बोलो, नहीं पता, सिम्मी तुम बताना। नेटवर्क तो नहीं चला गया सबका।
ऋषिकेश तुम बताओ। आवाज आ रहा है सबको? ये कोई बोल नहीं रहा है? आ रहा है सर। कोई नहीं बोल रहा है? सुमित, केसरी, बताओ कैसे ग्राफ होगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू का? चलो कोई भी बता दो, क्या बोले, बताओ कोई। प्रियांशु? मतलब उधर ऊपर से आके नीचे मतलब y पे y इक्वल टू 1 पे काटेगा। हाँ ऐसे ऐसे ही ना? सर, y इक्वल टू 1 पे। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है। इस ये पॉइंट होगा h कॉमा के, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। हम लोग को एंगल निकालना है इन बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। 2y बाई 2y इंटू डी वाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, इसको मान लो पहला कर्व मान लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स 4 बाई 2y या फिर 2 बाई y, ठीक है। तो h कॉमा k है, तो हम लोग को निकालना किस पे था, यही h कॉमा k पे ही। तो 2 बाई k, ठीक है। तो 2 बाई k क्या है, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट एट पॉइंट p ऑन कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। इसका स्लोप हो गया 2 बाई के। अब नेक्स्ट इस पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। माइनस एक्स बाई टू माइनस 1/2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे h कॉमा के पे ही, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एच कॉमा के क्या होगा, -1/2 ई टू द पावर माइनस h/2, ठीक है। अच्छा, h/2, तो h कॉमा के क्या है, लाइज ऑन बोथ द कर्व, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 बाई के है, बताओ तो k इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस h/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि h कॉमा के लाइज ऑन y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x/2, ठीक है। इस पे लाई कर रहा, तो हो गया dy बाई डी एक्स एट h कॉमा के इक्वल टू माइनस k/2। देखो पहला कर्व का स्लोप है ये m2 हो गया, देखो तो m1 m2 m2 कितना आ रहा है, 2 बाई के इंटू माइनस के। यार तुम लोग को ये सब बनाना चाहिए खुद से, पता नहीं मेरे को बनाना पड़ रहा। तो एंगल बिटवीन टू कर्व क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। आया समझ में सूरज?
पहले क्यों नहीं बना? बनाए थे सर। सर इस तो सच बोल। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते, इसमें ना 90 डिग्री है, हाँ सब में तो नहीं ना रहेगा तो। हाँ, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ना। हाँ हर में तो अलग अलग हो जाएगा, तो हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, चलो। चलो ये बनाना, ये बनाओ। बोलो, बताओ जल्दी। बन गया।
सर tan 4√2/7, tan इनवर्स 4√2/7। सही है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 4√2/7। ठीक है, अब पहली बात तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कर्व भी जानना पड़ेगा कि कौन सा कर्व कहाँ पे है। ठीक है, चलो पहली बात तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मॉड, इसका क्या होगा, कैसे ग्राफ होगा? ऐसा होता है किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अब पूरे में मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया किसका ग्राफ, इसका। ठीक है, उसी तरह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का कैसा ग्राफ होगा, इधर √3 होना चाहिए, ये 1 है, माइनस 1 है, ये भी 1 है, √3 इधर माइनस √3, 0 पुट करने पे 3 आ जाएगा, तो ऐसा करें कुछ। ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा, तो 2 पॉइंट पे कट रहा है अभी फिलहाल के लिए, इस टाइम पे तो यही दिख रहा है। समझ में आया ग्राफ कैसे बना, किसको किसको समझ में आया? तो पूछता है, ऐसा नहीं होना सिर्फ समझ में आया। ठीक है, बनाओ भी, तो समझने से कुछ नहीं होता है। चलो, तो ये कौन सा ग्राफ है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे निकालें बताओ? दिख रहा है हम लोग को इस ग्राफ में कि 1 से बड़ा है और √3 से छोटा है ना? सॉल्यूशन जो है, देखो ये प्रैक्टिस से आएगा, सिंपल सा, मेरे को दिख गया कि जो भी आंसर है वो 1 से बड़ा है और √3 से छोटा है, तो उसके कारण क्या होगा, ये टर्म क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है अंदर वाला टर्म, तो सिंपल एक्स उसका माइनस 1 कर देंगे, और ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है, जो रूट है, वो क्या है, √3 से छोटा है, √3 से छोटा होगा तो अंदर वाला टर्म क्या आएगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, प्लस माइनस √2 क्यों आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो पॉइंट है, दिस इज x इक्वल टू √2, और हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो ग्राफ है दे आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये जरूर कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, तो अब बस निकाल लो। ठीक है, बताओ, मान लो ये कर्व नंबर 1 मानते हैं और ये कर्व नंबर 2 मानता है। ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। बताओ तो कर्व नंबर 1 का इक्वेशन क्या होगा एट P पे, एट P कर्व क्या होगा, कर्व नंबर 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब फिर अगेन एट पॉइंट P पे कर्व 2 क्या होगा, बताओ, है ना, एट अराउंड P
x क्या है, √2 के राउंड है, तो जो कर्व नंबर 2 है वो क्या आ जाएगा, 3 - x² आ जाएगा। समझ में आ रहा है आर्यन? हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, तो अब निकालते हैं। तो हम लोग को एट पॉइंट पी पे चाहिए। पॉइंट पी क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। √2 और √2 इसमें पुट कर दो तो 1, पी √2, 1। तो कर्व 1 पे क्या आ जाएगा, dy/dx कितना आ रहा है, 2x। डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया 2√2, मतलब दिस इज m1। फिर कर्व 2 पे dy/dx क्या आएगा, देखना, -2x। तो क्या आ जाएगा, -2√2 m2। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देखना है, तो क्या आएगा, सही बनाए हैं, गलत तो नहीं हो गया। tan थीटा इक्वल टू 2√2 प्लस 2√2 1 -8 कितना गया, 4√2 -7। अब बताए थे दो कोई लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये कौन सा है, 180 - थीटा होता है। हम लोग जनरली ये थीटा लेते हैं, तो ये थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो थीटा है उसको मॉड लगा दो, कितना आ गया, tan इनवर्स 4√2/7। ठीक है, अर्नब आया समझ में? अर्नब, विशाल, यस सर। चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए था कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन यस सर। बनाए थे तुम? आधा ही बना था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हम्म, चलो ठीक है, इससे बेस्ट क्वेश्चन आज भेज देंगे तुम लोग को, दे देंगे। शॉर्टेस्ट, ये पढ़े होगे तुम लोग, स्ट्रेट लाइन या फिर पाराबोला, जो पढ़े होगे। जैसे बोल रहा है क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व मेरे को अगर निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। जैसे ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ठीक है, तो मेरे को निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 एक मिनट,
तो इससे पहले एक चीज देख लेते हैं। और जैसे कोई एक ऐसा करके कर्व है, ठीक है, और एक ये लाइन होता था, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस कर्व और इस लाइन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे पता कैसे चलेगा? बताओ, कोई बताओ। बोल क्या रहे हैं कि एक पॉइंट होगा इस कर्व पे, ठीक है। अगर उस पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा m, वो इसके इक्वल आना चाहिए। मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके इक्वल आएगा। तो उस पॉइंट x, y का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस लाइन विल बी द शॉर्टेस्ट। ठीक है, सिंपल क्या करना होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। और इस dy बाई डी एक्स को जो स्लोप आएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स है, वो ऑब्वियसली वैरी करेगा x और y को लेके। x और y जैसे जैसे चेंज करेंगे तो ऐसे वैसे dy बाई डी एक्स चेंज होगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, उसको इक्वेट कराना है किससे, ये जो स्ट्रेट लाइन है उससे, dy बाई डी एक्स से, m से। तो वो क्या बताएगा, एक टेंजेंट बता देगा, इसका स्लोप क्या है, सेम एज दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। है ना, कॉमन सेंस लग रहा होगा आराम से। अदरवाइज देखो हमेशा है सो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, देखो सबसे छोटा वही होगा। ठीक, तो अब अगर ये तो हो गया, ये एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर बोला गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या करना होगा कि कॉमन नॉर्मल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन नॉर्मल। दिस इज क्या, कॉमन नॉर्मल है ये। कर्व नंबर 1 पे भी नॉर्मल निकालो और कर्व नंबर 2 पे भी नॉर्मल निकालो, ठीक है। उनको इक्वेट करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा P1 x, y और P2 x, y। यही P1 एंड P2 क्या होगा हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में? चलो क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line y is equal to x minus 2 and the parabola y is equal to x square plus 3x plus 2। बनाओ, अब जिससे बनेगा बोल देना मेरे को।
बन गया। बोलो कोई। शिवम। नो सर अभी कर रही हूँ। सर 3/√2। बन ही गया वो तो, खुद से बनाई। यस सर। चलो अच्छा। देखो क्या किए, सिंपल कॉन्सेप्ट यही था कि उस कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होना चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या किए, जो कर्व था उसका dx किए तो 2x+3 आया। अब कर्व के किस पॉइंट पे स्लोप 1 आएगा, ठीक है, तो किस पॉइंट पे स्लोप 1 आएगा, उसके लिए हम लोग क्या किए, 2x+3 को इक्वेट करें 1 से, तो 2x = -2 आ गया, x = -1 आ गया, और x = -1 कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट में निकाल लिए 0। इसका मतलब -1, 0 जो पॉइंट है वो सबसे पास में है, किससे, स्ट्रेट लाइन y = x-2 से, है ना। कर्व के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो कैसे निकलेगा, जब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला से निकाल लिया, होता है ना, बस। ठीक है, आगे समझे सभी को। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन बना, यही है, फाइंड दी पॉइंट ऑन द कर्व 3x² - 4y² = 72, which is nearest to the line 3x + 2y + 1 = 0। बनाओ जल्दी। 2 मिनट।
स्कूल कब से बुला रहा तुम लोग को? अनुज पता नहीं, अभी कुछ नहीं। तुम्हारा घर किधर है? बोकारो ही? नहीं, बिहार, कहाँ पे? समस्तीपुर। मतलब तुम कहाँ पे होगी? क्या सर? तुम कहाँ पे हो? मतलब तुम बोकारो में ही थे तुम? घर पर, अच्छा। कहाँ है घर? पटना में। बन गया। ठीक है देखो, dy बाई डी एक्स किए, कितना आ गया? 3x/4y। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं क्या कि x1 कॉमा y1 पॉइंट पे से क्या है, नियरेस्ट है ये जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया? 3x1/4y1। इस स्लोप को किसके इक्वल होना चाहिए? ये जो लाइन है इसके स्लोप के इक्वल होना चाहिए, तो कितना आएगा? -3/2। ठीक है, तो 3x1 4y1 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। 3 कट गया, तो कितना आ गया? 2x1 इक्वल टू -4y1। कितना हुआ? x1 इक्वल टू -2y1। ठीक है,
और ये x1 y1 क्या हो रहा है, लाई करता है किस पे, जो ये कर्व है उस पे लाई कर रहा है। तो मेरे को बस है सो इस कर्व में दो अननोन, इसमें भी दो अननोन, सॉल्व कर लो। 3x1 स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 72 और x1 इक्वल टू माइनस 2y1 स्क्वायर y1। ठीक है, कितना आ जाएगा फिर, 4y1 स्क्वायर 12x1 स्क्वायर 4y1 स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 72, कितना आ गया, 8y1 स्क्वायर इक्वल टू 72, y1 इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो x1 क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 6, मतलब एक पॉइंट आया -6 कॉमा +3, दूसरा पॉइंट आया +3 -1, P1 पॉइंट और P2 पॉइंट। अब देखना पड़ेगा कि कौन पास में है। ठीक है, चलो इन दोनों में से कोई एक ही पॉइंट होगा पास में होगा, क्योंकि जो कर्व था वो हाइपरबोला है, पढ़ लोगे तुम लोग बाद में। ठीक है, और इक्वेशन होगा ऐसा, तो देखना पड़ेगा हम लोग को, एक ये पॉइंट बता रहा है और एक ये पॉइंट बता रहा है। ठीक है, सॉरी 9 तो ऐसा है, ये पॉइंट बताएगा और एक दूसरा ये पॉइंट बताएगा। देख लो, ये पॉइंट है P1 और ये वाला पॉइंट है P2। देख लेना निकाल के कि कौन सा शॉर्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट। ठीक है, चलो वैसे देख के क्या लग रहा है, -3,3 आएगा आंसर। ठीक है, वैसे निकाल के तुम लोग देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए यही रखते हैं, चलो।